तो कैसे हैं आप सब बच्चों। चलिए आज आते हैं एक नए वीडियो में, आपके साथ सभी का स्वागत है। आज हम ब्रज गुणन विधि के द्वारा भाग 2 यह वीडियो आया है। इस वीडियो में हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए ब्रज गुणन विधि के द्वारा इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए। सबसे पहला आपका काम क्या होगा, इसे आप जो इक्वेशन 1 माने हो और इसे आप इक्वेशन 2 मान लेते हैं। सबसे पहला काम तो यही होता है। इसके बाद आपका काम क्या होता है बेटा, सिंपल सा आपको क्या करना है, सबको एक तरफ करना होता है। सब मान लीजिए इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें, तो ax बाई बी माइनस बी वाई बाई ए, और इधर आएगा a इधर आएगा तो माइनस ए, बी भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस बी इज इक्वल टू 0। और आपको क्या होगा बेटा ax माइनस बी वाई और माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। अब चलिए आते हैं, आपको याद होगा लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस ब्रज गुणन विधि के नियम के बारे में डिस्कस किया था। तो चलिए आते हैं, जब हमें x के अपॉन में लिखना तो x को छोड़कर बाकी के बारे में ध्यान देते हैं। x को छोड़कर बाकी के बारे में ध्यान देते हैं। इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या बेटा, y का जो कोफिशिएंट है वो क्या है बेटा, y का जो गुणांक है कितना, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए। नीचे क्या है बेटा, माइनस बी है। फिर क्या लिखा है बेटा, माइनस ए। अगर मैं इसमें से एक माइनस कॉमन ले लूँ तो इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा बेटा, ए प्लस बी हो जाएगा। नहीं समझे, माइनस ए माइनस बी है आपके पास। अगर आप इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो ए प्लस बी बचेगा। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे देखो फिर से वही चीज़ हो जाएगा ना, माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करो, माइनस ए माइनस बी। और पता है आपको जब माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर के साइन क्या हो जाता है बेटा, बदल जाते हैं। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद क्या होगा बेटा, माइनस 2ab। अगले स्टेप में आपको क्या बताया गया था, चलिए इसके बाद आप लिखेंगे माइनस वाई। इसके बाद आप क्या लिखेंगे बेटा, माइनस वाई। जब y को आप लिखोगे, ध्यान समझो, जब y को लिखोगे तो आप y को भूल जाओगे, y का कोई हिस्सा है, y के सारे हिस्से को भूल जाइए। अब आपको इसको और इसको ध्यान देना है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, a बाई बी अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा a। उसी तरह यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। जैसा कि ऐसा लिखा है यहाँ पे आपका माइनस 2ab हो जाएगा। और यहाँ बेटा 1 के अपॉन में कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका 1 के अपॉन में कितना हो जाएगा। जब 1 के अपॉन की बात करेंगे तो हम इसको भूल जाएंगे, किसको भूल जाएंगे, इस हिस्से को भूल जाते हैं। अब हमको इससे मतलब है तो कितना हो जाएगा बेटा, a बाई बी अपॉन में a माइनस b बाई ए, और क्या हो जाएगा बेटा माइनस बी। चलिए आइए, दम आराम से चलते, कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आप घबरा जाओगे तो आपको नहीं होगा। पहले जो पुटिंग है वो आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पुटिंग आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आइए यहाँ पे, अब अगर आप b बाई ए का 2ab से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ देखिए बेटा माइनस बी बाई ए है। अब इसका मल्टीप्लाई अगर हम माइनस 2ab से करते हैं तो फर्स्ट ऑल ऑफ a से a कैंसिल होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे x के अपॉन में आपको मिल जा रहा है बेटा, यहाँ पे आपको मिल जा रहा है बी स्क्वायर। अब ये माइनस, अब देखिए फॉर्मूले का माइनस है, देखिए ध्यान से, आपका इनका मल्टीप्लाई करने, अच्छा 2 भी रहेगा साथ में, 2b स्क्वायर होगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे a से कट जाएगा 2b स्क्वायर। अब देखिए बेटा ध्यान से देखिए, ये भी अब सूत्र के हिसाब से क्या है बेटा, पहले इसका मल्टीप्लाई करते फिर माइनस का साइन लगाते हैं कि नहीं लगाते, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें। अब इन दोनों का देखो माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। अब देखो बेटा इस b से इस a का मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा ध्यान से देखो, इस b का देखो माइनस माइनस प्लस हो चुका है, तब इस साइन का कोई मतलब नहीं समझे। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो माइनस बी, और यहाँ पे आपका है बेटा माइनस ए प्लस बी का हमको मल्टीप्लाई करना है, यही ना। फर्स्ट ऑल ऑफ क्या होगा, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बी ए प्लस बी हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करो कितना होगा बेटा ए बी, और इससे मल्टीप्लाई करो कितना होगा बेटा बी स्क्वायर। तो आइए यहाँ पर, तो माइनस ए बी प्लस आपका क्या हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर। आइए अब y के केस में आते हैं, माइनस y के केस में अगर आते हो तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब आप y के केस में जब आते हो, ध्यान समझना, जब आप y के केस में आते हो तो a बाई बी का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ बेटा, माइनस 2ab के साथ। यहाँ देखिए b से b क्या होगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा बेटा माइनस 2a स्क्वायर। ठीक है, अब रूल के हिसाब से माइनस, ये तो मल्टीप्लाई के कारण माइनस है। अब देखो बेटा इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा,
ए का मल्टीप्लाई हो रहा है किससे बेटा, माइनस ए प्लस बी से। जैसा कि आप जानते हो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बेटा, इसके अंदर जाएगा, माइनस को बाहर ही रहने देते हैं, ए का मल्टीप्लाई ए में होगा तो कितना हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई करो कितना होगा बेटा ए बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आगे आओ, एक तो ये आंसर माइनस में आ रहा है, ऊपर से पहले से माइनस हमारा लगा हुआ है, ध्यान समझो, एक तो माइनस इसका आंसर आ रहा है, इनका मल्टीप्लाई करने पर आंसर माइनस में आ रहा है, ऊपर से पहले से माइनस है, तो दोनों माइनस मिलकर क्या बन जाएगा बेटा प्लस, प्लस बन गया तो कोई मतलब नहीं, जैसे का तैसे बस उतार दीजिए। अब यहाँ ये 1 के केस में, 1 के केस में इसका इससे मल्टीप्लाई करो कितना होगा बेटा माइनस ए आएगा, नहीं समझे, देखो इधर ए बाई बी करोगे, आराम से करो कोई जल्दी नहीं, ए बाई बी और मल्टीप्लाई करोगे अगर आप माइनस बी के साथ तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस से बचेगा। उसी तरह इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक तो फॉर्मूले का माइनस और इन दोनों के माइनस के कारण, देखो ध्यान से, एक तो फॉर्मूले का माइनस और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे, जैसे क्या लिखा है माइनस बी बाई ए इंटू ए लिखा है, ए से ए कट जाएगा माइनस बी बच जाएगा, तो फॉर्मूले का माइनस जो रूल का माइनस है और इसका माइनस मिलकर क्या हो जाएगा बेटा प्लस, और ये आपका हो जाएगा बी। क्लियर है, तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई डाउट होगा। चलिए अब हम इसको, इस पार्ट को हम लोग इरेज करते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए x अपॉन में ये क्या होगा बेटा 2b स्क्वायर, ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस ए बी, और ये जो प्लस है और ये जो माइनस है क्या हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए, माइनस वाई क्या हो गया बेटा माइनस वाई, और यहाँ देखिए ये तो सेम टू सेम है, काट देते हैं, ए स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा बेटा माइनस ए स्क्वायर, क्या बचेगा माइनस ए स्क्वायर, और ये क्या बचेगा बेटा प्लस ए बी, और इधर क्या बच जाएगा बेटा, इधर आपका बच जाएगा 1 अपॉन में b माइनस ए। अब b माइनस ए मतलब b प्लस में तो पहले लिख दिया, a आपका माइनस है तो बाद में लिख दिया। अब यहाँ देखो बेटा x अपॉन में, यहाँ भी देखो बेटा b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ कितना बच रहा है बेटा यहाँ क्या बच रहा है बेटा b स्क्वायर, और यहाँ क्या बच जाएगा बेटा माइनस ए बी बच जाएगा। सिमिलरली कितना हो जाएगा बेटा माइनस वाई अपॉन में, यहाँ क्या बच जाएगा, इन दोनों में से अगर हम a कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें बेटा a कॉमन ले लें, तो क्या बच जाएगा बेटा b वाला प्लस में, इसलिए प्लस वाले को पहले लिख ले रहे हैं, इसमें से अगर ए बी में से a निकलेगा तो b बचेगा ना, प्लस वाले को पहले लिख रहे हैं, और इसमें से a निकलेगा तो a बचेगा, और यहाँ पे आपका 1 अपॉन में b माइनस ए है। अब देखो ध्यान से, इफ़ x अपॉन में, अब इन दोनों में देखो बेटा b कॉमन है, तो जैसे ही आप b कॉमन लोगे यहाँ क्या बचेगा बेटा b माइनस ए बचेगा। जब आप इन दोनों में से b कॉमन ले लोगे तो b बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा, और यहाँ पर क्या होगा बेटा 1 अपॉन में b माइनस ए। अब देखो बेटा b माइनस ए एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, b माइनस ए क्या हो गया एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, तो b जाकर उधर मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी b के बराबर आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत हुआ, x की वैल्यू आ गई। अब क्या करो, इफ़ मुझे लगा कि मैं इंग्लिश वालों को पढ़ा रहा हूँ, सॉरी बेटा, यदि आप देखो बेटा माइनस वाई अपॉन में, सिंपली आप देखो a b माइनस ए, और यहाँ पे बेटा 1 अपॉन में b माइनस ए, तो b माइनस ए कट गया, माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया बेटा a हो गया। हमें a का वैल्यू हमें y का वैल्यू निकालना है कि माइनस वाई का वैल्यू निकालना है, हमें y का वैल्यू निकालना है, तो जो y की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा माइनस ए के बराबर हो जाएगी। तो ब्रज गुणन विधि के द्वारा हम लोगों ने इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया, जहाँ x की वैल्यू b आई और y की वैल्यू माइनस ए आई। चलिए इसे फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखा हुआ है, अभी इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। क्या है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है 2ax प्लस 3by इज इक्वल टू 2ab और 3। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक तरफ करना है, तो इसको अगर आप इस तरह एक तरफ लाते हो तो 2ax प्लस 3by और माइनस हो जाएगा बेटा a प्लस 2b, सीधे ब्रैकेट के फॉर्म में ही ला रहे हैं। और इसको अगर आप लाते हो तो क्या हो जाएगा बेटा 3ax प्लस 2by, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 2a प्लस b। चलिए आइए,
अब आपको पता है एक्स के अपॉन में हमको लिखना होता है। एक्स के अपॉन में जब हम लिखेंगे तो एक्स के अपॉन में हम एक्स वाले को भूल जाते हैं, वाई वाले को ध्यान दें। तो वाई वाले में देखो बेटा यहाँ पे 3b है, यहाँ पे क्या है बेटा 2b है, और यहाँ क्या है बेटा -2a + 2b है, और यहाँ क्या है बेटा -2a + b है। घबराना नहीं है, आराम से चलना है, ऑटोमेटिकली आपके सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। आपको घबरा जाओगे, आपको दिक्कत हो जाएगा। अब आओ y के समय y को भूल जाना है, तो यहाँ क्या इतना हो जाएगा बेटा 2ax 3ax, और यहाँ कितना हो जाएगा -a + 2b, और यहाँ कितना हो जाएगा -2a + b। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ? आप ध्यान दीजिए। और यहाँ क्या हो जाएगा 1/, में यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 1/, में अब क्या होगा बेटा 2a 3a 3b, और ये आपका 2b। कुछ नहीं, आराम से चलना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे आराम से हो जाएगा। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई है। अब देखो बेटा एक साथ मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो आराम से आप एक काम कीजिए, यहाँ रफली मल्टीप्लाई कीजिए। 3b का मल्टीप्लाई करना है माइनस के साथ, आंसर तो माइनस में आएगा, ये तो कंफर्म है ना। अब अंदर मल्टीप्लाई करो, तो इस 3a का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा बेटा -6ab। 3b का 2a के साथ मल्टीप्लाई करो कितना होगा -6ab। अब ये माइनस ये प्लस क्या बन जाएगा बेटा माइनस बन जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 3b²। कितना बच जाएगा बेटा 6ab - 3b²। तो यहाँ नोट करिए -6ab - 3b²। अब इसकी बारी, अब थोड़ा ध्यान से समझो। अब देखो बेटा ये 2b का माइनस में ही आंसर आएगा यहाँ पे a + b में। अब थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करना, 2b है। अब देखो बेटा ये माइनस है और साथ में फॉर्मूले का माइनस, देखो देखा इनका जब हम ऐसे जो मल्टीप्लाई करते हैं तो करने के बाद यहाँ माइनस लगाते हैं, और इस दोनों का मल्टीप्लाई का भी रिजल्ट क्या आएगा बेटा माइनस आएगा। तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बनेगा प्लस बनेगा, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे प्लस लगा देंगे। ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब जब आपने माइनस लगा दिया तो मतलब आंसर तो प्लस में आना है, मतलब इस माइनस का कोई मतलब नहीं है। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो कितना होगा बेटा 2ab, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो कितना होगा बेटा 4b²। कितना हो जाए बेटा 4b²। अब आइए y के फॉर्म में -y में, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस आंसर माइनस में ही आना है। तो देखो बेटा अच्छा यहाँ x नहीं रहेगा, मैंने गलत उतार दिया था, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा 2a माइनस में मल्टीप्लाई हमको करना है किसको बेटा -2a का मल्टीप्लाई हमें करना है 2a + b के साथ। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इसके साथ करो कितना आएगा आंसर बेटा -4a² आएगा, -2a + 2a मल्टीप्लाई करोगे 4a² आएगा ना, ये माइनस प्लस क्या बना देगा माइनस बना देगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 2ab आ जाएगा। अब आओ आगे, इतने के बाद रूल के हिसाब से माइनस। अब देखो इन दोनों का भी जब मल्टीप्लाई करोगे बेटा, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर माइनस में ही आने वाला है। ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस ही आने वाला है, तो इसका माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बन जाएगा प्लस। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 3a का इससे करोगे 3a², इसका इसके साथ करोगे कितना होगा बेटा 6ab हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इधर आओ, यहाँ देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो कितना होगा बेटा 4ab, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो कितना होगा बेटा 9ab, और ये आपका 1। अब आओ x के अपॉन में, अब देखो बेटा ab कट के कितना हो जा रहा है बेटा -4ab। कितना हो जा रहा है -4ab। यहाँ पे देखो 3b² 4b² मिलकर क्या हो जा रहा है +b²। ठीक है बेटा, इधर आओ -y अपॉन में, यहाँ देखो a² कट के क्या हो जा रहा है बेटा -a², क्योंकि प्लस माइनस वाला बड़ा है। फिर यहाँ पे a b, यहाँ पे b क्या हो जा रहा है बेटा +4ab हो जा रहा है, और यहाँ पे क्या बेटा 4ab में से ये जाएगा कितना बचेगा 1/, में -5ab बच जाएगा। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई डाउट होना चाहिए, होगा भी नहीं। चलिए अब आइए यहाँ पर, यदि ध्यान समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आइए, अगर मैं यदि क्या ले लूँ बेटा, अब ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पर यदि
x अपॉन में, अब देखो बेटा b वाले जो पॉजिटिव है उसको पहले लिख ले रहे हैं, या नहीं भी लिखो कोई फ़र्क नहीं, पॉजिटिव वाले को पहले लिख ले रहे हैं, तो b स्क्वायर और यहाँ पे बेटा -4ab है, और यहाँ पर बेटा क्या बेटा 1 अपॉन में -5ab है। इन दोनों में से x अपॉन में से अगर हम कॉमन ले लें, किसको कॉमन लें बेटा, b को, तो क्या बच जाएगा बेटा हमारे पास, बच जाएगा हमारे पास, या चुको पहले इसको भेज देते उधर, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b स्क्वायर -4ab अपॉन में -5ab। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों में से b कॉमन ले लो, तो b कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, b -4a और होल के बटे में कितना हो जाएगा, b -4 है, होल के बटे में कितना हो जाएगा बेटा -5ab। यहाँ से b से b क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये माइनस ऊपर जाएगा तो बेटा साइन चेंज कर देगा, ये माइनस ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, साइन चेंज कर देगा, और x की वैल्यू हो जाएगी, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो x की वैल्यू आ गई बेटा 4a -b अपॉन में 5a। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। तो जल्दी से इसे इरेज करो, तो फिर मैं ऊपर वाला हिस्सा इरेज कर रहा हूँ, या जगह है यहाँ पे हल्का सा मैं बताता हूँ। अब देखो बेटा, यदि सिमिलरली इसमें से देखो ये -y है, ठीक है बेटा, अब इसमें से अगर हम ज़बरदस्ती का -a कॉमन ले लें, -a क्यों ले रहे कि ये माइनस कैंसिल हो जाए, और कोई बात नहीं है, नहीं भी लेना है कोई बात नहीं, मत लीजिए, चलो जाने मत लीजिए। यहाँ से जब आप a कॉमन लोगे तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा बेटा 4a, और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा -a, और यहाँ पर पहले से बेटा माइनस नीचे हो चाहे ऊपर हो क्या फ़र्क पड़ता है, तो -1 अपॉन में 5ab हमने लिख दिया। दोनों तरफ के माइनस क्या हो गए बेटा, कैंसिल आउट हो गए, तो y की वैल्यू कितनी होगा, अच्छा यहाँ पे मैंने b लिखना था, 4a लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब ये क्या हो गया बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना हो गया बेटा, a ब्रैकेट में 4b - a और अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा 5ab। देखो बेटा यहाँ a से a क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और y की वैल्यू में क्या मिल गया बेटा, 4b - a अपॉन में 5b। तो इस तरह से घबराना नहीं है, देखिए आंसर आपका कुछ भी आ सकता है। तो हम मुझे जो लगता है सबसे अच्छा मेथड मुझे यही लगता है, सबसे इजी मेथड अगर देखा जाए तो एलिमिनेशन, और बड़े बड़े क्वेश्चन को करने के लिए अगर कहाँ कोई मेथड बोला जाए कौन सा आप करोगे, तो मैं तो यही करता हूँ, और कोई मेथड ही होगा, क्योंकि मुझे ये सबसे अच्छा मेथड लगता है। ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लीजिए, रूल आपको पता ही है, बस मल्टीप्लाई ये सबको करना है, और आप बड़े इत्मीनान से कर लोगे। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बेटा इस क्वेश्चन का। तो देखो बेटा, जब भी ऐसे है जैसे अपॉन में x आ रहा है, अभी हम आगे थर्ड पार्ट में हम इसी तरह के क्वेश्चन बताने वाले थे, लेकिन अब पहले ही आ गया, कोई बात नहीं, थर्ड पार्ट में हम आपको अपॉन में जो x होता है उनके कैसे सॉल्व करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा जो हम x लेते थे अब हम उसको ऐसे लेंगे। कैसे लेंगे बेटा, 1 अपॉन में x नीचे लिख देंगे और ऐसे ले लेंगे। बाकी पूरा ट्रिक वही रहेगा, जो x आप ऊपर लिखते थे अब उस x को नीचे लिख देना, बस और कुछ नहीं करना है। अब देखो जब x लोगे x का कोफिशिएंट भूल जाओ, यहाँ 1/y का कोफिशिएंट क्या है बेटा, -b, यहाँ क्या है बेटा a²b, और यहाँ क्या है बेटा कुछ नहीं है, तो यहाँ 0 तो मान ही सकते हो, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा लंबा लेना था हम भूल गए, यहाँ क्या होगा बेटा -a² + b²। ठीक है, चलिए आइए इसी तरह -1 अपॉन में, अब जो अपॉन में आ गया तो कुछ नहीं करना है, बस y को आपको नीचे रख देना है, कुछ नहीं करना है, बस आप y को नीचे लेकर चले जाइए। आ गया, अब y को का मतलब y को छोड़कर सबको लिखेंगे, a लिखेंगे, फिर ab² लिखेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा -a² + b², और यहाँ पर सिंपली 1 अपॉन में जैसे लिखते थे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 अपॉन में लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन में जब आप लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ab², और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा -b, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा a²b। चलिए आइए, 1 अपॉन में x है तो इसको हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे बेटा ब्रैकेट में ही लिखेंगे। इसका देखो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस में आएगा, b का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, या b को ऐसे ही लिखे रहने दे क्या, हाँ ऐसे ही रहने देते हैं, b को ऐसे ही रहने देते हैं।
तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा x लिख देते हैं और यहाँ पे हो जाएगा बेटा b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब यहाँ आइए, -1 अपॉन में y, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, आगे कोई मतलब नहीं, इधर भी आओ, इसका भी वही होगा तभी, लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा बेटा? माइनस में आएगा। तो माइनस को हम बाहर लिख देते हैं, -y, और ये क्या हो जाएगा बेटा? a ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ आइए, 1 अपॉन में इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा बेटा? a³ b, और ये प्लस माइनस क्या होगा बेटा? माइनस, रूल के हिसाब से माइनस भी तो है, a³ b फिर माइनस लगता है रूल के हिसाब से माइनस, फिर इनका मल्टीप्लाई करोगे, इसका माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बन जाएगा बेटा? प्लस बन जाएगा। और यहाँ आंसर क्या होगा बेटा? a/b³। आइए अगले स्टेप में, 1 अपॉन में x b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा? दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन में y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे जो आपकी वैल्यू हो जाएगी इन दोनों में से, आप देखो ध्यान से, a b कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है बेटा? a b कॉमन है। तो जैसे ही आप a b कॉमन ले लोगे, ध्यान समझो, तो यहाँ क्या बचेगा? इसमें से निकालोगे तो यहाँ a स्क्वायर बचेगा और यहाँ क्या बचेगा बेटा? b स्क्वायर। अब तीनों के अपॉन में सेम है तो आप चाहो तो डायरेक्ट काट सकते हो, नहीं तो आओ आराम से करते हैं। इफ़ यदि 1 अपॉन में x b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ बेटा 1 अपॉन में a b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये दोनों का दोनों क्या हो गया बेटा? कट गया। एक्स बी का मल्टी, और यहाँ देखो b से b भी कट गया, a आकर इधर मल्टीप्लाई होगा, x जाकर इधर मल्टीप्लाई होगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा बेटा? x के बराबर हो जाएगा, x जाकर उधर मल्टीप्लाई हुआ, a जाकर इधर मल्टीप्लाई हुआ, तो x का 1 से मल्टीप्लाई होगा x ही आएगा, a का 1 से मल्टीप्लाई होगा a ही आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई बेटा? a मिल गई। इसी तरह यदि इसको लिया जाए तो 1 अपॉन में y a ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल हो जाए बेटा किसके? 1 अपॉन में a b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कट गया, a से a कट जाएगा, अब इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई, तो b बराबर क्या हो जाएगा आपका? y, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? b। तो इस तरह से हमारा कितना, तो अब देखो बेटा क्वेश्चन का तो कोई एंड नहीं है ना, क्वेश्चन की तो कोई एंड नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत सारे आ सकते हैं। तो एक जनरली मैंने आपको बताया कि आप कैसे इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आपको कोई लगता है कि कोई क्वेश्चन मेरा फंसा हुआ है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर उस क्वेश्चन को भेज सकते हो, और मैं उस क्वेश्चन का बहुत ही जल्दी आपको वीडियो बनाकर भेज दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।